बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी पहुंच गए। शिनाख्ती कार्ड्स और दिगर दस्तावेजात बारे मसाइल पूछे। अब ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ता, मोहसिन नकवी का इस्तफसार। जल्दी बारी आ रही है, शहरियों का इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की शिफ्ट इंचार्ज और अमले को शाबाश बोले, सेंटर आकर खुशी हुई। शहरियों का फौरी काम हो रहा है। रात की शिफ्ट में रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म भी दे दिया। मोहसिन स्पीड काम कर गई। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी में शहरियों की बारी जल्द आने लगी। आंटी आप कब की आई हुई हैं? बारी नहीं आई, आ गई है, हो गया काम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा किया। वजीर दाखिला ने शहरियों से इस्तफसार किया कि अब तो इंतजार नहीं करना पड़ता। शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, बारी जल्द आ रही है, अब इंतजार नहीं करना पड़ रहा। चाचा जी ID कार्ड बनाना है? नहीं वो सर बंद हो गया था। अच्छा, बारी कितनी देर में आई है? और बारी आ गई। विफाकी वजीर दाखिला ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। ID कार्ड बनाना है? कब से आए हो? अभी आए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेहतरीन इंतजामात पर नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी के शिफ्ट इंचार्ज और अमले को शाबाश दी। रात की शिफ्ट बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म दिया। वजीर दाखिला का कहना था, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी दौरा किया, सूरत हाल खराब थी। आज इस सेंटर में आकर खुशी हुई। शहरियों का नादरा सेंटर में फौरी काम हो रहा है, जो खुशाइंद है। मोहसिन नकवी का कहना था, मजीद आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दामात। अब आपको बताएं कि आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का बायस बनने लगी। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी हुई। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा 120 रुपए मजीद अब महंगा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के बायस आटे के नर्ख भी कम हो गए। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए सस्ता होकर 1800 रुपए पर आ गया। मगर यूटिलिटी स्टोरों ने आम सार्फिन के लिए कीमतें कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दी। यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा होकर 1380 से 1500 रुपए का हो गया। सार्फिन जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में कमी के मुंतजर थे, आटा मजीद महंगा होने से परेशानी में मुब्तला हो गए। गंदम की कीमत गिर रही है। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने आटे की कीमतें बिलाजवाज बढ़ा दी। ये होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर और बाहर कोई फ़र्क नहीं है तो फिर यहाँ पर आने का फ़ायदा नहीं, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर रश नहीं है। वजह यही है। सारे लोग की यकसा है, सब के लिए बराबर होना चाहिए। अब किसी बेचारे का, काफ़ी सारे लोग ऐसा है जिसका बेनज़ीर के पैसे नहीं है, तो वो क्या करें, उनकी बहुत मजबूरी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला बदस्तूर 648 रुपए में ही मिलेगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जाती उमरा के नागतले कायम सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जेका टिब्बा के कमरों की छतें खस्ता हाल हो गईं। छतें खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त गिर सकती हैं, जिसके बायस असातिज़ा और बच्चों की जान जाने का भी खदशा है। जाती उमरा में कायम स्कूल के कमरों की दीवारें और छतों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। सैकड़ों नन्हे तलबा बोसीदा छतों के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा और तालिबात ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि स्कूल की नई इमारत बनाकर दी जाए। हमारे स्कूल की सूरत हाल बहुत बुरी है। यहाँ पर बच्चे जो बैठे हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर स्कूलों की छतें गिरने वाली है और छतों पर जो कंकर गिरते हैं वो हमारे सिरों में लगते हैं। वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल की छतें ठीक करवा दें। हमारे स्कूल की छतें बहुत खतरनाक हैं और ये इनकी स्लैपें गली हुई है और ये बच्चों के सरों में आकर इसके कंकर लगते हैं और चोट आती है। वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमारे स्कूल की जल्द से जल्द रिपेयरिंग करा दीजिए। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल की इमारत की तमीर और मरम्मत पर फंड्स ना लगाने के बाइस बोसीदा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे यहाँ पढ़ाने से डरते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं काम हो रहा। छत तो गिरने वाली है ना, बिल्कुल आप जाके चेक कर ले अंदर से। किसी बस थोड़े दिन या हफ्ता हो जाए या 1.5 हफ्ता हो जाए, उसके बीच में मुझे लगता है ये छत जो है ना स्कूल की ये गिर जाएगी। घूमते पंजाब वास्ते सानू असीं उन्हां वास्ते आने भी सानू ये बिल्डिंग बना दिओ। साडे जेडे बच्चे ने बेचारे जे थल्ले आके कोई वाधा घाटा हो गया तो फिर गरीबां दा कौन जिम्मेदार?
स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बिल्डिंग की तमीर और मरम्मत के लिए मुतअद्दिद बार एजुकेशन अथॉरिटी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दरखास्तें जमा करवाईं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि माली बजट 2024-25 में स्कूल की नई इमारत के लिए फंड्स की दरखास्त कर दी गई है। जल्द स्कूल की नई इमारत बना दी जाएगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। के डिफेंस फेज 7 NSIT साइट एरिया पर IT सिटी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में खसूसी शिरकत। लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी 853 एकड़ पर तामीर होगा। नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिटी और फिल्म सिटी पर मुश्तमिल होगा। बहुत अच्छा इकदाम है। डिफेंस फेज 7 NSIT साइट एरिया पर IT सिटी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में खसूसी शिरकत। लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी 853 एकड़ पर तामीर होगा। नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिटी और फिल्म सिटी पर मुश्तमिल होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टीपू रोड गुलबर्ग का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वासा इंतजामिया की गफलत से नाकारा। इलाका मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। टीपू रोड गुलबर्ग के मकीनों का कहना है कि 6 माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी का शिकार है। टीपू रोड गुलबर्ग के मकीनों का कहना है कि 6 माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी का शिकार है। गुज़श्ता 1 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट मुसलसल बंद पड़ा है। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि इलाके में ट्यूबवेल न होने के बायस घरों में भी पानी नहीं आता। शिकायत पर वासा इंतजामिया ट्यूबवेल तनसीब का मंसूबा सरेलतवा होने का बहाना करती है। मकीनों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया है। पानी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। ये गुलबर्ग 3 में गुरु मांगड़ इलाके में ये अब ट्यूबवेल एक नया लग रहा है, जो कि 2 साल पहले लगना चाहिए था, ये अब लग रहा है। ये अरशद खान साहब, शफीक मुराद साहब जो चेयरमैन है, उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से ये इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम हमारा पहुंच गया है, बोर हो चुका है। जब से ये काम हो रहा है इधर फिल्टर में पानी नहीं आ रहा, फिल्टर के अलावा पूरे इलाके में नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन मुसलसल इधर से 1.5 साल से पानी का इशू चल रहा है। और इस फिल्टर प्लांट में भी पानी जो है ना तकरीबन कोई 6 माह से नहीं आ रहा, कभी आता है कभी नहीं आता। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग में बुनियादी सहूलियात का फुकतान है। नामुकम्मल मंसूबों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना डाली है। 1 साल से सुई गैस पाइप लाइनों की तब्दीली, गलियों की तामीर के मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। मक्का कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि 1 साल कबल महकमा सुई गैस इंतजामिया गलियों में सुई गैस पाइप लाइनें बिछाई गई, मगर ताहाल चालू नहीं हो सकी। गैस पाइप लाइनें बिछाने के लिए की गई खुदाई का मलबा घरों के बाहर जमा है। तबाहल गलियों में बिखरे मलबे ने आमदोरफ्त मुतासिर कर रखी है। बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि खुदाई के बायस पानी की पाइप लाइनें भी मुतासिर हुई, जिससे घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है। मक्का कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर ज़ेरे इल्तवा तरक्याती मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। तकरीबन 1 साल हो गया है ये जब से इन्होंने ये गली तोड़ी है, गैस की पाइप इन्होंने बिछाई है, मगर गैस भी नहीं आ रही, पानी भी गंदा आता है और गली की वैसे की वैसे ही है, मलबा वगैरह जो है सारा वैसे का वैसे ही है। आला हुकाम से मुतालबा ये है कि जब ये तोड़ी है तो ये इस गली को जल्द से जल्द कम्प्लीट करे। पहले जो इस आबादी में कई गलियां इन्होंने तोड़ी हैं वो 2-2 दफ़ा बन गई हैं, ये गली वैसे की वैसे ही। मुंशी अस्पताल में गुर्दों के मरीजों की पेवंदकारी करवाने और लाखों रुपए वसूल करने का केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने 2 मुलजिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में FIA ने गुर्दों की पेवंदकारी कराने की आड़ में मरीजों से लाखों रुपए हथियाने वाले गिरोह के 2 अरकान और अवैस और एजाज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत को बताया गया कि मुलजिम मुंशी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट से मिलकर डॉक्टरों से पेवंदकारी कराते थे। मुलजिमान ने जिन मरीजों से रकम ली वो बरामद करनी है और दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करना है। अदालत ने दोनों मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड दे दिया। अलहमरा आर्ट सेंटर में जालिब अवामी मेले का इनेकाद मारूफ गुलकार जवाद अहमद खताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जी, आपको बता रहे हैं अलहमरा आर्ट सेंटर में जालिब अवामी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ गुलकार जवाद अहमद खिताब कर रहे हैं।
پرویز مشرف نے دینی تھی. پرویز مشرف تو ان کو دینا چاہ رہے تھے کافی ساری سیٹیں. عمران خان نے کہا نہیں میں تو الیکشن جیت جاؤں گا سارا کا سارا. پرویز مشرف نے کہا یار عجیب آدمی ہے. پرویز مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جیت رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ایک چیز تو ہم دلوا دیتے ہیں. تو 2002 میں پہلی سیٹ ملی, ایک ہی سیٹ سے لڑے. عمران خان کبھی بھی لائف میں ایک سیٹ پہ کبھی نہیں لڑے سوائے 2002 میں. اور اس کے بعد 2000 نہیں میں ساری بات میں پتا ہی نہیں پتا, اس سیکول سے پتا ہونی چاہیے نا کہ بنے کیسے یہ سارے کیسے بنے, جو کہ میں نہیں بنوں گا کبھی بھی. تو اس لیے یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا, یہ ساری کی ساری اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ شخصیات کے پجاری ہیں, اور شخصیات جب بن جاتی ہیں تو آپ ان کی پوجا کرتے ہیں. نظریہ کوئی نہیں ہوتا, شعور بہت کوئی نہیں ہے کسی میں. اور جی فوج نے ان کو نکال دیا, یہ کون سا شعور ہے؟ یہ تو کوئی شعور نہیں ہے. فوج نے اس کو نکال دیا, اس کو نکال دیا, اور بھائی آئے بھی تو بوٹ پالش کر کے تھے نا, تو نکال دیا. الحمرا آرٹ سینٹر میں جالب عوامی میلے کا انعقاد کیا گیا, جس میں معروف گلوکار جواد احمد خطاب کر رہے تھے. اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں ڈیفینس فیز 7 NSIT سائٹ ایریا پر. ITCT منصوبے کی افتتاحی تقریب جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریب میں خصوصی شرکت. لاہور میں پاکستان کا سب سے بڑا ITCT 853 ایکڑ پر تعمیر ہوگا. Friends of Pakistan from abroad, thank you very much. We would now request our worthy Chief Minister to kindly address the audience. Very well done. Very well done. Very well done. Bismillahir Rahmanir Rahim. Revered diplomats from the Friends of Pakistan, honorable ministers, parliamentarians, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening to you. It's been just 2.5 months, just 2.5 months, ladies and gentlemen. And we've gathered here today, we stand here today to lay the foundation stone of Pakistan's first IT city. Alhamdulillah. Pakistan's first tech city. High time Pakistan did that. History is being made today and nobody is happier than I am. So I bow my head in gratitude to the Almighty. This is, as you just heard, as you saw in the documentaries today, this is named after Nawaz Sharif. And why not? کیونکہ نواز شریف وہ واحد شخص ہے پاکستان کا جس نے نئے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی. آج جو آپ 3G 4G 5G آپ دیکھ رہے ہو, یہ نواز شریف نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ 5G آپ دیکھ رہے ہو, یہ نواز شریف نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ نواز شریف کا کیا ہوا کام ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جو آپٹک فائبر بھی لے کی تھی, اس نے فاؤنڈیشن بنائی ہے اس چیز کے لیے جس کو اب میں دیکھنا چاہتی ہوں پاکستان میں. I want to see an IT revolution in Pakistan because Pakistan has so much potential, ladies and gentlemen. بہت خوشی ہے مجھے کہ 2.5 months کی قلیل مدت میں ہم نے اس کو لانچ کیا. اور جیسے آپ کو عمران نے بتایا, عمران آپ کو میں شاباش بھی دیتی ہوں, گڈ ورک ماشاء اللہ. As you rightly said, Team Chief Minister,
You are my team and I'm very, very proud of you, माशाल्लाह. अब बस करके दिखा दो. और हमने रोड शो भी किया, चाइना में भी, एल्सवेयर भी हमारा प्लान है. और मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि जो इंटरनेशनल टेक जायंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं आईटी की, उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट शो किया है नवाज शरीफ आईटी सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए. और उसमें से तकरीबन 10 कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ कमिट कर चुकी हैं और वो अपने ऑफिसेज यहाँ पर खोल रही हैं. जैसे आपको इमरान ने बताया, डॉक्यूमेंट्री में भी 853 एकड़्स पे ये बेस्ड है और 10 साल के लिए टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री फॉर 10 years. एंड इसके अंदर 3 इसके मेजर हिस्से हैं. एक आईटी सिटी है, दूसरा नॉलेज सिटी है, एजुकेशन सिटी है. उसमें भी आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने जो टॉप यूनिवर्सिटी दुनिया से की उनसे बात की है. उनसे हमने कहा कि आप आकर अपने कैंपसेस यहाँ पर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए खोलें. उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस यहाँ पर नॉलेज सिटी में आकर खोलने लगी हैं इंशाअल्लाह ताला. तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर भी हमारी जो बच्चे हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको आला तालीम के मौके भी मिलेंगे. और उसके साथ साथ एक हिस्सा इसका फिल्म सिटी है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग फिल्म के अंदर करियर को परस्यू करना चाहते हैं उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रोडक्शन हाउसेस उनके लिए मिले, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग मिले. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईटी बिजनेसेस के अंदर, नवाज शरीफ आईटी सिटी के अंदर, उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. उसकी वजह ये है कि हमने टैक्स के लिए 10 साल इसको टैक्स फ्री कर दिया है. और जो इंपोर्ट करनी होगी मशीनरी, इक्विपमेंट, उसको भी वन टाइम उसके ऊपर से हमने जो ड्यूटीज़ हैं वो हटा दी हैं. और इसके अलावा NSIT साइट एरिया पर आईटी सिटी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब जारी थी. उज़्बेकिस्तान के वफ्द के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकमील के हवाले से तकरीब लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में एप्टमा के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया. गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज शरीक हुए. एक हफ्ते पर मुश्तमिल ट्रेनिंग प्रोग्राम में उज़्बेकिस्तान के सनती माहिरीन ने हिस्सा लिया, जबकि उज़्बेक वफ्द के दरमियान खुसूसी शील्ड्स भी तकसीम की गई. आपको आगाह कर रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान के वफ़द के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकमील के हवाले से तकरीब हुई है. लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में एप्टमा के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया. गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज शरीक हुए. एक हफ्ते पर मुश्तमिल ट्रेनिंग प्रोग्राम में उज़्बेकिस्तान के सनती माहिरीन ने हिस्सा लिया. उज़्बेक वफ़द के दरमियान खसूसी शील्ड्स तकसीम की गई. एप्टमा से इनको तमाम टेक्सटाइल की जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, इनके एंटरप्रेन्योर्स की, इनकी किसी भी चीज़ में हम इनकी मदद करेंगे. हमारे भाई हैं उज़्बेकिस्तान के, और ये पाकिस्तान की सनत की तरफ से जो है ये सबसे बड़ा कदम है कि हम इस रीजन में ना सिर्फ इस बात को मनवाया है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और मानी हुई इंडस्ट्री है, बल्कि ये भी मनवाया है कि हमारी टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, इनोवेशन भी इस वक्त जो है पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं. इसी की वजह से इस रीजन के लोग अब पाकिस्तान की मिलों में, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, ये उज़्बेकिस्तान से डेलीगेशन 15 लोगों का आया और ये डेलीगेशन आके यहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देखे, हमारी मिलें विजिट की और हमने इनकी पूरी इसके ऊपर ट्रेनिंग की. तो हमें पाकिस्तान के हर चीज़ पे फ़ख्र है गवर्नर साहब. और पाकिस्तान की सनत जो मैं समझता हूँ उसकी जो रेल की हड्डी है वो टेक्सटाइल. सनत इबादत है और पाकिस्तान का सनतकार उसको इबादत समझ के ही कर रहा है. और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत पूरी दुनिया में कोशिश कर रही है. और आज की ये तकरीब भी उसी का जो है लोहा जो इसने मनवाया है दुनिया में, रीजन में, उसी की जो है आज के दिन की ये तकरीब अपना जो है वो मुँह बोलता सब. कि गौहर एजाज साहब की खिदमत इस मुल्क के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल के हवाले से हो, चाहे अभी ये सर्व करके आए मुल्क के लिए थोड़े पीरियड के लिए,
لیکن انہوں نے بہت ساری ایسی رائے متعین کی کہ جو میرے جیسے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ان میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اور یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان میں اگر ازبکستان سے ہمارے بھائی یہاں سیکھنے کے لیے آئے تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت جو یہاں پہ اتنے قیمتی لوگ یہاں پہ موجود تھے. اور اعجاز صاحب نے مجھے جن سے ملایا اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید جن کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا کردار پاکستان کے اس مشکل صورتحال میں پاکستان کو چلانے کے لیے ہے. اور انہوں نے یہ اپٹما پورے پاکستان میں تو ایک ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسا زبردست ادارہ بنا ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. لیک سٹی اور لمس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط گولف اینڈ کنٹری کلب لیک سٹی میں تقریب ہوئی. سی او لیک سٹی گوہر اعجاز سلطان گوہر کی شرکت. گوہر اعجاز نے کہا تعلیم کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. لمس کی اسکالرشپ 20 طلباء سے بڑھا کر 100 کر رہے ہیں. 100 کروڑ کی ذمہ داری اٹھائی ہے. لیک سٹی اور لمز یونیورسٹی کے درمیان ایم او یو طے پا گیا. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب گولف اینڈ کنٹری کلب لیک سٹی میں منعقد کی گئی. سی ای او لیک سٹی گوہر اعجاز، سی ای او لیک سٹی ڈیولپر سلطان گوہر ایس ایم تنویر نے شرکت کی. سی ای او لیک سٹی گوہر اعجاز کا کہنا تھا 8 سال پہلے لمز یونیورسٹی کے طلباء کو اسکالرشپ دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. طلباء کی تعداد 20 سے بڑھا کر 100 کر رہے ہیں. طلباء کی تعلیم، رہائش اور ضروریات زندگی کو ملا کر یہ 100 کروڑ کی ذمہ داری ہے. اللہ اس میں کامیاب کرے. اس کو ایک ہی نیت کی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ نے لیک سٹی کو جو ہے وہ ان تکالیف سے نکالا. تو اس میں سب سے بڑا تو اللہ کا شعر ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے. ہماری پوری مینجمنٹ اس بات کی بلیور ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا. ہمارا کوئی اس میں نہ ہم تو صرف محنت کر سکتے ہیں. میں یہی بولتا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ سمجھایا. سلطان گوہر نے لیک سٹی کے منصوبوں اور انسانیت کے لیے خدمات کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا. سابق کیبنٹ سیکرٹری آف پاکستان سردار احمد نواز سکیرا نے کہا خوشی ہے گوہر اعجاز نے اس منصوبے سے منسلک کیا. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے مخیر حضرات اس میں آ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور زندگیاں چینج کر رہے ہیں لوگوں کی. When I was at LUMS last time, it was such a honor and pleasure to meet up with the students who are benefiting from this particular scholarship program. وائس چانسلر لمز یونیورسٹی ڈاکٹر علی چیمہ نے گوہر اعجاز کی جانب سے اسکالرشپ کے لیے طلباء کی تعداد بڑھانے پر اظہار تشکر کیا. Very proud moment to be here. Gohar Saab and Lake City have been benefactors to our scholarship and studentship program. We have an old friendship and it is amazing to see Gohar Saab and Lake City actually scaling up the investment in the future of Pakistan. سید فیصل حسین نقوی، اسد شفیع، چیئرمین نوٹ زون اپٹما کامران ارشد، شاہد عبداللہ، صدیق بھٹی نے تقریب میں شرکت کی. ریکٹر لمز شاہد حسین، وائس چانسلر ڈاکٹر علی چیمہ، ڈاکٹر علی خان، انس اشرف علی، عمران ندیم انصاری بھی شریک ہوئے. تقریب کے اختتام پر لیک سٹی اور لمز یونیورسٹی میں تحائف کا تبادلہ بھی ہوا. کیمرامین ابوبکر شان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. الحمراء آرٹ سینٹر میں جالب عوامی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. الفاظ جو ادا کیے تھے جالب صاحب نے، انہی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال وہ بھی پیسمسٹ نہیں تھے ان ساری باتوں کے باوجود. جو جتنا میرا ان کا ساتھ رہا ہے 30 سال کے لگ بھگ، اور نہ ہی میں ہوں، کیونکہ ہر مشکل دور کے بعد اچھا دور آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب کی جو ایفرٹ تھی، جو انہوں نے ایوب خان کے دور میں کی، ضیاء الحق کے دور میں کی، یحییٰ خان کے دور میں کی، وہ رائے گاہ نہیں گئی. آج قوم میں پہلے سے زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے جی. اس کے اثرات کچھ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے نتائج وہ انشاءاللہ تعالی یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک دن نتائج برآمد ہوں گے. خاص طور پہ
میں اپنے نوجوان ساتھی کی طرف دیکھ کے ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ سوچ کے حوالے سے بہت اویئر ہے. ہماری نسل کے ہمارے کنٹمپریز ہمارے ہم خیال اور ہم عمر اور ہم اصل لوگوں کے یہ ایک بہت بڑی اور یہ لیگسی ہے ہمارے لیے حبیب جالب صاحب کی. وہ شخص جو اس وقت بولا جبکہ یہاں کسی میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ جو بات میں کالج کا طالب علم تھا 1964 میں, اور اس وقت ایوب خان کے خلاف بات کرنی جو ہے ایک بڑی ہی انہونی سی بات ہوتی تھی پنجاب میں. ایوب خان کے بارے میں یہ تاثر پھیلا ہوا تھا کہ وہ تو ترقی کر رہا, ملک کو ترقی کرا رہا تھا. یہ جو سارے سیاست الحمرا آرٹ سینٹر میں جالب عوامی میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں حامد خان اظہار خیال کر رہے تھے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.